वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, मैं पिछले एपिसोड 11 में मैंने जाते वक्त एक सवाल किया था आप लोगों से कि कौन ऐसे नबी हैं जिनको अल्लाह ने आखिरी रसूल बना करके भेजा। और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और बहुत आम है, लेकिन बहुत से लोगों ने इसको सुनने के बाद भी उसका जवाब कमेंट में नहीं लिखा। तो उसका जवाब यह है कि आखिरी नबी और आखिरी रसूल हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे रसूल हैं और वो आखिरी नबी हैं। अल्लाह ताला ने उनको सबसे आखिरी नबी, उनके बाद न कोई नबी आएगा और न ही कोई रसूल होंगे, वो आखिरी रसूल हैं। तो उसका जवाब यही है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियों में आखिरी नबी और आखिरी रसूल हैं। तो बच्चों, मैं आप लोगों को बताता था कि आदम अलैहिस्सलाम, उनके बेटे शीस अलैहिस्सलाम और उनके पोते के पोते हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और उनके पर पोते हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, जैसा कि 10 करन कहा गया है। 10 करन यानी आदम अलैहिस्सलाम के बाद और नूह अलैहिस्सलाम के बीच में 10 करन हुए। करन का मुराद नस्ल से भी लिया जाता है और कुछ लोग उसको सदी बोलते हैं। तो 10वें नंबर पर जो 10वीं पीढ़ी थी वो आदम अलैहिस्सलाम के बाद वो थे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, जिनको 10वां पुरुष माना जाता है। तो एक सवाल ये बनता है कि हज़रत आदम के बाद दूसरे नबी हज़रत शीस कौन थे? उसका जवाब होता है उत्तर हज़रत शीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम के बेटे और दूसरी पीढ़ी थी। दूसरे नबी के बारे में हमने बता दिया। हज़रत आदम के बाद जो दूसरे नबी हज़रत शीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे और वो दूसरी पीढ़ी में थे। ऐसे ही फिर उसके बाद ये एक दूसरा सवाल होता है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम तीसरे नबी हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के कौन थे और कितनी पीढ़ी पर थे? उसका जवाब होता है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के पोते के पोते थे। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के पोते के पोते थे। अगर इसको नस्ब देखा जाए तो इसको यूं है
किस तरीके से ये हज़रत आदम से सिजरा पहुंचा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, उनके बेटे शीस अलैहिस्सलाम, फिर उनके बेटे अनूस, अनूस के बेटे कुनैन, कुनैन के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे यरद, और यरद के बेटे इदरीस अलैहिस्सलाम थे। ऐसे ही दूसरी तीसरी आकर के यहाँ नूह अलैहिस्सलाम, यानी कि हजरत शीस से लेके यहाँ तक 10 करन, 10 करन कहा गया है, यानी 10 पीढ़ी कही गई है जो मुसलमान थे, नेक अच्छे लोग थे, मुस्लिम थे, इस्लाम पे थे। लेकिन जब नूह अलैहिस्सलाम तक आते आते, जैसा कि मैं पिछले एपिसोड में बताया था कि कुछ नेक लोगों ने उनके मज़ारों पे अपना मोहब्बत का इजहार करते करते एक समय आ गया कि एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल, दूसरी नस्ल के बाद तीसरी नस्ल आते आते उनकी संतानें उन बुज़ुर्गों की, उस नेक इंसानों की पूजा करने लगी। इब्लीस ने बकाया उनकी तस्वीर बना दिया, इब्लीस के बहकावे से उसका मुजस्समा बना दिया गया। नूह के अलैहिस्सलाम के आते आते बुत परस्ती शुरू हो गई थी। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को पहला रसूल बना करके इस दुनिया में भेजा। नीचे की दुनिया में, यानी ज़मीन की दुनिया में पहला रसूल बना करके अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। नूह अलैहिस्सलाम हर तरीके से अपने कौम को समझाते रहे, अल्लाह से डराते रहे, अल्लाह की दी बनाई हुई चीज़ों को दिखा करके समझाते रहे। उन्होंने सूरज को दिखाया, उन्होंने चाँद को दिखाया, उन्होंने सारी चीज़ों के बारे में बताया कि अल्लाह एक है, उसी की इबादत करनी चाहिए, इन बुतों की इबादत करने से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन इतना लंबा अरसा उनका जो है गुजरा है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का लगभग 950 साल तक तबलीग किया अपने लोगों में। अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा हयात 1600 के करीब लगभग हयात जो है नूह अलैहिस्सलाम के लिए नवाजा था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को 1600 साल के आसपास जो है उनकी उम्र मिली थी, जिसमें 950 साल मुसलसल उन्होंने जो है तबलीग किया और अपने कौम को समझाने की कोशिश की। लेकिन लास्ट में ऐसी नौबत आई कि मात्र कुछ लोग बचे, कुछ लोग थे जो उन पर ईमान लाए, अल्लाह पे ईमान लाए, उनकी बातों पर जो है यकीन किए। यहाँ तक कि उनकी खुद बीवी भी जो है वो मुस्लिम नहीं थी, इस्लाम पे नहीं थी, वो बुत परस्ती में मुब्तला थी। उनका एक बेटा, उनके 4 बेटे थे, उनके बेटे में से एक सबसे छोटा बेटा जिसका नाम जो है कनान था, कनान भी जो है उनके सही रास्ते पर नहीं आ सका। जबकि 3 बेटे जिनका नाम हम बोर्ड पर लिख देते हैं, जिनका नाम था हाम, साम,
याफस और कनान, जिसको याम भी कहा जाता है, याम भी कहते हैं। ये जो लड़का था, ये कनान, याम जिसको बोलते हैं, इसने जो है अपनी बाप की बात, अपने वालिद की बात को उसने नहीं माना, और इसका नतीजा ये हुआ कि तूफान नूह की लहर में वो गर्क हो गया। वो गर्क हुआ, उसकी माँ थी वो भी गर्क हो गई। लेकिन ये तीन बेटे, हाम, शाम, याफस, ये तीन बेटे अपने बाप के साथ, अपने वालिद के साथ जैसा उन्होंने कहा वैसा किए, और जो कश्ती बनी थी, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि ऐ नूह, अब तुम परेशान मत हो, जिसको रास्ते पे आना चाहिए था वो आ चुके हैं, अब तुम्हारे कहने से वो रास्ते पे आने वाले नहीं हैं। तो नूह अलैहिस्सलाम ने आखिरकार अल्लाह से दुआ की कि या परवरदिगार, इन ज़मीन पर, इस दुनिया में से इस बुत परस्तों को सफाया कर दे। बहुत सारा इन लोगों से झगड़ा किया करते थे, लड़ते थे, यहाँ तक होता था कि जो वहाँ के राजा, वहाँ के सरदार इन पर हंसते थे। तो उन्होंने जब दुआ की तो अल्लाह ने उनकी दुआ सुन ली और कहा कि आप, जबकि वो पहाड़ पे अल्लाह का हुक्म से उन्होंने पेड़ उगाए, पेड़ उगाकर पेड़ को चीर करके कील बनाया, लोहे की कील बनाई, और एक बहुत बड़ा जहाज, नाव बनाने का जो है अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। जैसा कि मैं पिछले एपिसोड में आप लोगों को बता चुका हूँ कि जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी थी, उसके दर्जे कितने थे, उसमें कौन कौन लोग थे। सबसे नीचे जानवर हुआ करते थे, उसके बीच वाले दर्जे में इंसान। बताया जाता है कि लगभग 80 लोग के आसपास हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ उस कश्ती पर सवार हुए थे, जिसमें हाम, शाम, याफस तीनों बच्चों की उनकी बीबियाँ भी थी और उनके मानने वाले लोग थे। आखिरकार जब उन्होंने नाव को जब बनाना शुरू किया तो लोग उन पर हंस रहे थे, इस पहाड़ पे ये नाव क्यों बनाया जा रहा है, और बल्कि ये ताना भी उन्होंने दिया कि हम आपसे इतना झगड़ रहे हैं, हम आपको इतना सजा दे रहे हैं, क्यों नहीं हमारे ऊपर आप जिससे हमें डरवाते हो उससे कहो कि हमको बर्बाद कर दें। लेकिन वो नहीं जानते थे कि अल्लाह का जब अजाब आएगा तो फिर उसमें कोई बख्शा नहीं जाएगा। तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से वादा किया था कि आपके घर वालों को हम बचाएंगे, आपके मानने वालों को हम बचाएंगे। तो वही जब ये बच्चा कनान, याम, जो सबसे छोटा लड़का था, जो अपने बाप की बातों को न मानते हुए वो कश्ती पर नहीं बैठा और वो डूब गया। तो नूह अलैहिस्सलाम ने पूछा कि या परवरदिगार, आपने वादा किया था कि हमारे सभी बच्चे, हमारे पूरे परिवार को से बचाएंगे। तो उसका जवाब मिलता है कि वो आपके घर वालों में से नहीं था। जब वो ईमान वाला नहीं है तो फिर वो आपके घर वाले में से नहीं है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि आप नाव बनाओ और सारे अपने मानने वालों को उस नाव पर बैठाओ। उस नाव की बनावट ऊपर से पैक थी, ऊपर से नाव का बनावट इस तरह बनी थी कि ऊपर, ताकि बारिश का पानी जो है उसके अंदर न जा सके। और जब तूफान नूह आया और नीचे से जब पानी निकलना शुरू हुआ है और आसमान से बारिश हुई है, तो तूफान की लहर इतनी ऊंची थी कि बड़े बड़े पहाड़ों से भी कई 100 फीट ऊपर जो है उसकी लहर चला करती थी।
पूरी दुनिया में जो है, सारी दुनिया से सारे जानदार जो लोग नाव में थे वही बचे थे, बाकी सभी चीज़ों का खात्मा हो गया था। सारे जानवर और सारे इंसान, इन 80 लोगों को और कुछ जो जानवरों को जो उन्होंने अपने नाव पे बैठा रखा था, खात्मा हो गया। कहा जाता है कि इन्हीं हाम, शाम और याफस जो तीनों बच्चे थे, इन्हीं से अभी दुनिया चल रही है, यानी इन्हीं की नस्ल है। हाम से जो लोग नेग्रो हैं, अफ्रीकन कंट्री में सूडानी लोग हैं, ये हाम की जो है नस्ल से हैं। शाम के नस्ल से ये अरब, ईरान, इराक, ये लोग हैं जो गोरे लोग होते हैं, लंबे होते हैं। और याफस की नस्ल से ये तुर्क और ये चाइना और इस तरीके का जो इलाका है, वो याफस की जो है औलादों में से है। तो हाम, शाम और याफस तीनों बेटों की नस्लें चली। इस तरीके से इतना आसान नहीं था, इतना लंबा चौड़ा बगैर किसी इसके उस नाव को बनाने में जो नाव तैयार किया गया था, वो लमसम 100 साल लगे थे। 100 साल में नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती तैयार हुई थी, 100 साल मुसलसल। और 6 महीना सारे लोग, हजरत नूह और उनके मानने वाले 6 महीना उस कश्ती में पड़े रहे। बाहर क्या हो रहा था उसका पता लगाने के लिए उन्होंने एक कबूतर को भेजा। जब कबूतर गया और उड़ करके फिर वापस जब आ गया, तो ये समझ गया कि अभी भी तूफान बाहर अपने सबाब पे है। फिर कुछ दिन के बाद फिर उन्होंने कबूतर को भेजा। जब कबूतर वापस अपने चोंच में एक तिनका लेके आया, तो उन्होंने तो समझ लिया कि अभी भी कुछ पानी है। जब उसके बाद तीसरी बार जो है कबूतर को भेजा गया, और जब वो कबूतर वापस आया, उसके पैर में खुश्की थी, तो अब समझ लिया गया कि अब बाहर जो है दुनिया साफ़ हो चुकी है, यानी ये तूफ़ान नूह ख़त्म हो चुका है, आसमान की बारिश रुक चुकी है, ज़मीन से निकलने वाला जो है फव्वारा ख़त्म हो चुका है। हालांकि अल्लाह ताला ने उनको बताया था कि जब तूफ़ान नूह आने से पहले कुछ ऐसी निशानियां होंगी, और आप जैसे इस निशानियों को देखिएगा अपने लोगों को किश्ती में बैठा लीजिएगा, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ा अजाब तूफ़ान नूह के शक्ल में आने वाला है। एक तंदूर था जिसमें रोटी बनती है। बताया गया था कि तंदूर के अंदर से अगर पानी निकलना शुरू हो जाए, उसके अंदर से पानी का बुलबुला शुरू हो जाए, तो आप समझ जाइए कि अनकरीब में ही तूफ़ान और अल्लाह का अजाब आने ही वाला है। इस तरीके से 100 साल लगाकर कश्ती बनी, और लमसम 6 महीने उस कश्ती में लोग रहे। और उसके बाद अल्लाह ताला ने जो है नूह अलैहिस्सलाम से कहा कि आप कश्ती से बाहर आइए। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती से बाहर आए। तो इस तरह ये पूरा सिलसिला जो हमने बताया था कि हज़रत आदम से लेकर शीश अलैहिस्सलाम, अनूस, कुनैन, महलाइल, यरद, इदरीस, और यहाँ तक जो है नूह अलैहिस्सलाम का जो है लंबा सा एक सीरा है, जिसको 10 करन कहा गया है। 10 करन मतलब 10 लोग, 10 नस्लें। और आज की डेट में जो नस्लें चल रही हैं इसी हाम, शाम और याफस उससे चल रही हैं। जो उनका लड़का कनान था वो तो लहर में गर्क हो गया, उनकी बीवी थी वो लहर में गर्क हो गई है। इस तरीके से नूह और इस्लाम ने बड़ी कोशिशें की। 950 साल उन्होंने कुर्बानियाँ दी, लेकिन उनको अल्लाह ताला ने कहा कि अब जो है जिसको होना था हो गया है, अब जो है ईमान लाने वाले नहीं हैं। फिर उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम के बाद कितने नबी आए अल्लाह के रास्ते को बताने के लिए कि अल्लाह ने आपको
दुनिया में भेजा है, किस लिए भेजा है, क्या करना है। लेकिन इब्लीस की जो है, देखिए इब्लीस हज़रत आदम से ही शुरू लेकर के और लास्ट नूह अलैहिस्सलाम आते आते हज़रत इब्लीस ने ऐसा एक माहौल बना दिया, एक ऐसा मुजस्समा, एक ऐसी मूर्ति का जो शक्ल दे दिया उन बुज़ुर्गों का जिनको लोग पूजना शुरू करने लगे। तो इस तरीके से एक लंबा सा मामला है। मैं ये आपका एपिसोड 12 चल रहा है, एपिसोड 12, और फिर मैं लास्ट में कुछ सवाल आपसे पूछ कर मैं आपसे विदा होना चाहता हूँ कि वह कौन से नबी हैं जिसको मैं बता चुका हूँ, आपके एपिसोड 1 से लेकर 11 के बीच में उन सब का जिक्र मैं कर चुका हूँ। वो कौन से नबी हैं जिनको ज़मीन से आसमान पे उठा लिया गया है और फिर वो ज़मीन पर आएंगे। इसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि वो कौन से नबी हैं जो ज़मीन से उनको अल्लाह ने आसमान में उठा लिया है और फिर दोबारा वो ज़मीन पर आएंगे। इसका आप लोग ज़रूर कमेंट पर लिखिएगा। अगर नहीं जानकारी होगी तो आने वाले एपिसोड में मैं उनके बारे में बताऊंगा। इसके साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूं। जो लोग इस थियोलॉजी और दीनियात में जुड़ करके एक सवाब पाने का काम करना चाहते हैं तो ज़रूर इस दीनियात की क्लास को दूर दूर और लोगों तक पहुंचाने का काम करें, जिससे खुद भी सवाब के हकदार हों और दूसरा भी सवाब का हकदार होगा। खुदा हाफिज़।